हेलो स्टूडेंट्स। नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए जो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आगे के जितने भी सम है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो कि एक शॉपकीपर है, उसमें ये सेलर है बंदा। ठीक है, ये बायर है। बायर सेलर के पास गुड्स खरीदने के लिए आता है, पर बायर के पास पैसे नहीं होते। बायर के पास पैसे नहीं होते तो डेफिनेटली बायर क्या करता है, सेलर से उधार मांगता है। तो जब भी सेलर के पास कोई क्रेडिट वाले कस्टमर आते हैं तो सेलर क्या करते हैं, डेफिनेटली वो देखते हैं कि क्रेडिट पीरियड कितना है। क्रेडिट पीरियड कितना, अगर ज़्यादा क्रेडिट पीरियड होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो अमाउंट पे, गुड्स के अमाउंट पे। कम होगा तो कम चार्ज करते, बट दे चार्ज इंटरेस्ट। ठीक है ना। और अगर कैश बेसिस पे आप खरीदने जाओ तो वो अलग रेट चार्ज करेंगे, और आप क्रेडिट बेसिस पे खरीदने जाओ तो आपको वो अलग रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। टॉय खरीदने को आया हुआ है लड़का। ठीक है ना। अज्यूम करते हैं कि टॉय की जो कीमत है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। कितनी है, 100 रुपीज़। ठीक है, बट ये बच्चा क्या बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं आपको 4 महीने बाद में ये दूंगा पैसे। ठीक है ना। तो शॉपकीपर जो सेलर है वो अलाउ कर देता है, ठीक है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे 4 महीने बाद में पैसे देना। ओके, तो शॉपकीपर एग्री हो गया। बट शॉपकीपर ने क्या किया, अब ये गुड्स जो है 100 रुपीज़ में नहीं बेचेगा उसको। ठीक है, यहाँ पे अज्यूम करते हैं जो सेलर है वो 12% चार्ज कर रहा है। कितना चार्ज कर रहा है यहाँ पे, 12%। और जो बच्चा मांग रहा है टर्म, ठीक है ना, उधार, वो कितने महीने के लिए मांग रहा है, 4 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए, 4 मंथ के लिए उधार मांग रहा है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझते बच्चे। एक बार ये समझ गया ना तो आप लोग को फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा आया सेलर के पास में गुड्स खरीदने के लिए। ठीक है, गुड्स की कीमत है 100 रुपये। बट बच्चा बोलता है कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आपको मैं ये पैसे 4 महीने बाद दूंगा। ठीक है, तो सेलर इस बात को लेके एग्री हो जाता है। बट सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर बच्चा मुझे 4 महीने बाद देगा तो मुझे डेफिनेटली इससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो सेलर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है 4 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए स्टूडेंट्स, 4 मंथ के लिए। तो वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कम्स टू ₹4। कितना आ गया, ₹4। ठीक है, तो जब वो क्रेडिट देगा वो बच्चे को, तो वो 104 रुपये चार्ज करेगा। कितना चार्ज करेगा, 104 रुपये। 100 रुपये तो गुड्स के थे ही, प्लस 100 रुपीज़ पे 12% के हिसाब से 4 मंथ का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 100 रुपीज़ पे 12 मंथ के हिसाब से 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ₹4 आएगा। तो शॉपकीपर गुड्स बेचेगा क्रेडिट पे, बट कितने में बेचेगा, 104 में बेचेगा। ठीक है, बट अगर वही बच्चा कैश में लेता है तो उसको 100 रुपये में देता है, बट क्योंकि उसने उधार लिया तो उसने इंटरेस्ट एलिमेंट को भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, और टोटल कितना हो गया, 104 रुपये। कितना, 104 रुपये। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल में जो 100 है मेरा वो प्रेजेंट वर्थ है। कितना है, प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो शॉपकीपर जब भी उधार में बेचेगा, ठीक है, जब भी क्रेडिट बेसिस पे बेचेगा तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट वर्थ जो भी रहेगा गुड्स का, उसमें इंटरेस्ट क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। और स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट को ट्रू डिस्काउंट बोला गया है चैप्टर में। क्या बोला गया है, ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का मतलब इंटरेस्ट है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों को प्लस करने पे तो ये क्या हो गया, ट्रू डिस्काउंट। ये 100 रुपीज़ मेरा प्रेजेंट वर्थ हो गया। ठीक है, 4 रुपया मेरा ट्रू डिस्काउंट हो गया। और जो टोटल है उसको हम दो नाम से जानेंगे, एक तो है सम ड्यू, ओके, और दूसरा है मेरा फेस वैल्यू। सम ड्यू भी कहते हैं इसको, और फेस वैल्यू भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला भी हमारा रेडी हो गया। ठीक है ना। तो सम ड्यू क्या मेरा स्टूडेंट्स, सम ड्यू कुछ नहीं, मेरा प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, सम ड्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके, और आपने क्या देखा, ये जो 4 रुपीज़ आया वो किस पे आया, 100 रुपीज़ पे कैलकुलेट किया। कैसे क्या देखो मैं बताता हूँ आपको वर्क करके, ₹100, ठीक है, इंटू 4 मंथ के लिए ना, तो 4/12।
ठीक है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है, इसलिए मंथ को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 4/12 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 12%, तो 12/100, करेक्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो ये 100 कट, ये 100 कट, ये 12 कट, ये 12 कट, कितना बचा 4। ठीक है, तो इस तरीके से 4 आया। तो आपने क्या देखा इस फॉर्मूला फाइंड करने के समय, जो हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट वो किस पे किया, प्रेजेंट वर्थ। मतलब जो आपका ये ट्रू डिस्काउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड ऑन प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला रेडी हो गया। जो ट्रू डिस्काउंट था, जो मतलब इंटरेस्ट था, वो क्या मेरा प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूला हमारे क्या हो गए, रेडी हो गए। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो उधार तो दे दिया, बट क्योंकि इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्या नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी अननोन पे हम ट्रस्ट कर सकते क्या, नहीं कर सकते डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम एक बिल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, हम एक बिल ड्रॉ करेंगे। तो एक मिनट स्टूडेंट्स, तो सेलर क्या करेगा, सेलर इससे एक बिल साइन करवा के लेगा, ये बिल ड्रॉ करेगा सेलर। ठीक है, तो इसलिए सेलर, क्योंकि सेलर बिल ड्रॉ करेगा तो सेलर को कौन से नाम से जाना जाएगा स्टूडेंट्स, ड्रॉवर। क्या नाम से जाना जाएगा, ड्रॉवर। थोड़ा हैंड राइटिंग बेकार आ रहा है, ड्रॉवर। और ये बिल को ड्रॉवी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, बायर को ड्रॉवी भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। ठीक है, ये हो गया मेरा ड्रॉवी। तो ये बिल, बिल मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट बना के इससे साइन लेगा। वो एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि आपने मुझसे इतने सो एंड सो अमाउंट के गुड्स लिए हैं और आप इतने मंथ का क्रेडिट मांग रहे हैं और इतने महीने के बाद में आप मुझे पे कर दोगे। ठीक है, तो ड्रॉवी या फिर बायर उसको साइन करके वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी जो है वो सेलर के पास ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बिल है, ड्रॉवी क्या करेगा, साइन करेगा, साइन करके वापस सेलर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब ये बिल किसके पास आ गया, ड्रॉवर के पास आ गया। किसके पास आ गया, ड्रॉवर, सॉरी बिल ड्रॉवर के पास आ गया। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये जो बिल है वो किसके पास है, ड्रॉवर के पास है। ड्यू डेट जब आएगा तो ये बिल ड्रॉवर ड्रॉवी के पास लेके जाएगा और ड्रॉवी को दे देगा और बदले में क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। बदले में क्या लेगा, पैसा ले लेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया समझाने के लिए। सेलर मतलब जो उधार देता है यहाँ पर, ठीक है, क्रेडिट देने वाला। सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट किसको, बायर को। बायर को डेटर्स भी बोलते हैं, सेलर को ड्रॉवर बोलते हैं और बायर को ड्रॉवी बोलते हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या था, सेलिंग का था, तो सेलर ने बायर को क्या किया, गुड्स सेल किया। सेकंड क्या होगा, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉवी को देगा। ड्रॉवी क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके वापस होल्डर को दे देगा या फिर पे को दे देगा, मतलब कि ड्रॉवर को बिल वापस दे देगा। ठीक है, ड्यू डेट आने पे ड्रॉवर ड्रॉवी के पास जाएगा, ड्रॉवी को बिल दे देगा और बदले में कैश ले लेगा। ठीक है, अगर ड्रॉवी नहीं देता तो डेफिनेटली वो बिल लेके वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ तक का ट्रांजेक्शन समझा स्टूडेंट्स, यहाँ तक का अगर ट्रांजेक्शन समझ गया तो आपको आगे का इजीली समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, ये जो बिल है, बिल किसके पास है, सेलर के पास है। जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें 4 महीने का क्रेडिट पीरियड है। कितने महीने का क्रेडिट पीरियड है, 4 महीने का। बट समझो इन केस इन बिटवीन ही सेलर को अर्जेंट पैसों की नीड हो गई, कितनी, अर्जेंट पैसों की नीड हो गई, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा 4 महीने के लिए। चलो 4 महीने जब पूरे हो गए तब पैसे आएंगे। ठीक है, तब पैसे आएंगे तब मैं जाके अपना काम निकालूंगा, नहीं, पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए होते हैं। ठीक है ना, हम वेट नहीं कर सकते। तो सेलर क्या करेगा, 4 मंथ का क्रेडिट पीरियड था, कितना मंथ का, 4 मंथ का था। ट्रांजेक्शन में 4 मंथ का क्रेडिट पीरियड था,
बट सेलर 4 मंथ तक वेट नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा, वो बिल लेके, ठीक है ना, ये जो बिल है वो बिल लेके कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा। बैंक को बोलेगा सर मुझे ये पैसे 4 महीने बाद में मिलने वाले, बट मुझे अभी अर्जेंट नीड है। अर्जेंट क्या है, नीड है। हमारे एग्जाम्पल में वो 104 था, कितना था, 104 रुपीज़ था, राइट। 104 का बिल लेके गया बैंक के पास। बैंक को बोला सर मुझे अभी अर्जेंट नीड है, अभी का अभी मुझे पैसा दो। बैंक बोलेगा ओके ठीक है। बैंक भी क्या करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और बचा हुआ जो पैसा है वो सेलर को दे देगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे कि बैंक ने सेलर को 102 रुपये दिया। कितना दिया, 102 रुपये। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेलर ने बैंक को 104 का बिल दिया, बट बैंक ने सेलर को सिर्फ 102 रुपये दिए। मतलब बैंक ने 2 रुपये जो कम दिए वो क्या है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है ना, बरोबर। बैंक भी जल्दी पेमेंट कर रहा है, बैंक को वेट करना पड़ेगा अभी 3 महीने। समझो 4 महीने का बिल था, बैंक ने 1 महीने बाद में सेलर को अर्जेंट नीड हुई पैसे की, तो 1 महीने बाद में वो बैंक के पास जाता है, ठीक है, बिल दे देता है। बैंक को पैसे कब मिलेंगे बिल के, बैंक को तो 3 महीने बाद मिलेंगे, जब पूरा बिल का ड्यू डेट आएगा तब, बराबर। उसके पहले पैसे मिलने वाले नहीं है। तो बैंक ने वो एग्रीमेंट अपने पास रख लिया और बदले में उसको कैश दे दिया, बट कैश पूरा नहीं दिया, 102 रुपये ही दिया। वो 3 महीने का इंटरेस्ट क्या किया बैंक ने, अपने पास रख लिया। 3 महीने का इंटरेस्ट क्या किया बैंक ने अपने पास रख लिया, वो काट लिया और बाकी का पैसा उसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे होल्डर के पास क्या था, बिल था, बरोबर। होल्डर के पास क्या था, बिल था। तो होल्डर ने वो बिल को क्या किया, बैंक के साथ में डिस्काउंट कराया और उसको बदले में कैश मिल गया। बट यहाँ पे पूरे अमाउंट नहीं देगा बैंक, बैंक थोड़ा सा अमाउंट काट के देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला रेडी हो गया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैश वैल्यू। स्टूडेंट व्हाट इज कैश वैल्यू, कैश वैल्यू इज नथिंग बट सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। सम ड्यू को फेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो, सम ड्यू कितना था, सम ड्यू बोलो या फिर फेस वैल्यू बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। वो कितना था, 104 था, बरोबर। सम ड्यू माइनस कैश रिसीव्ड, ये मेरा सीवी, ये क्या मेरा सीवी, कैश रिसीव्ड, कैश वैल्यू। कैश वैल्यू कितना, 102, 102। तो यहाँ पे कैश वैल्यू मेरे को कैसे मिला, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। सम ड्यू था 104, बैंक ने कितना डिस्काउंट चार्ज किया, बैंक ने डिस्काउंट चार्ज किया 2 रुपीज़, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना हुआ यहाँ पे मेरा, 2 रुपीज़, डिस्काउंट हुआ 2 रुपीज़। तो 104 में से जब मैंने 2 रुपया माइनस किया तो मेरे को क्या मिल गया, सीवी। तो व्हाट इज सीवी, सीवी इज नथिंग बट एस डी माइनस बी डी, ठीक है, एस डी माइनस बी डी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमारा ये फॉर्मूला भी हो गया। तो कैश वैल्यू इज नथिंग बट सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। और बैंक ने जो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया स्टूडेंट्स, बैंक ने जो चार्ज किया 2 रुपया, वो किस पे कैलकुलेट किया होगा, बैंक ने वो इंटरेस्ट 104 रुपये पे कैलकुलेट किया। किसके ऊपर, 104 रुपये के लिए। देखो जब सेलर चार्ज कर रहा था ना इंटरेस्ट, तो वो प्रेजेंट वर्थ पे कर रहा था, ठीक है ना। बट बैंक जब चार्ज करेगा ना इंटरेस्ट, तो वो सम ड्यू के ऊपर करेगा, जो बिल का अमाउंट होगा उसी के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक और फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट का। तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो किस पे करेगा, सम ड्यू के ऊपर, ठीक है ना। तो सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, यही फ़र्क है टी डी और बी डी में। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होता है, और बैंकर्स डिस्काउंट जो होता है वो सम ड्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपना है बैंकर्स गेन। व्हाट इज बैंकर्स गेन, बैंकर्स गेन का यहाँ पे 2 फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमेंट कि आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। ये डिस्काउंटिंग अब क्या, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ सेलर ने जाके बिल को डिस्काउंट करवा दिया, बरोबर। तो आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंट किया,
तो अभी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, बैंक ने कितना कमाया अगर वो कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट पे, बैंकर्स जो डिस्काउंट है किस पे कैलकुलेट करेंगे, 104 पे कैलकुलेट करेंगे। 104 समझो, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये रहा बैंकर्स गेन मतलब क्या, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस बैंकर गेन, बैंक सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, बैंकर डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, माइनस ट्रू डिस्काउंट, यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बैंकर्स गेन माइनस ट्रू डिस्काउंट, एक ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का वो टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, क्या है, टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा आपको याद रखने हैं, ठीक है। बीजी का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, वो आपको याद रखना है, बाकी सब आप इजीली याद रख सकते हो अगर कॉन्सेप्ट याद है तो। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, क्विकली रिकैप करते हैं। सेलर गुड्स उधार में बेचेगा तो सेलर क्या करेगा, डेफिनेटली वो सेम रेट में नहीं बेचेगा, थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि आगे वाला पैसे को यूज़ कर रहा है तो वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। तो सेलर के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा प्रेजेंट वर्थ, क्योंकि वो उधार दे रहा है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट को हम ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट गिव मी सम ड्यू। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है तो ड्रॉवर क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, तो इसलिए इसको सेलर को ड्रॉवर भी बोला जाता है, बोलते हैं। और ड्रॉवी क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, बायर जिसको है क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको बायर को ड्रॉवी भी बोलते हैं। एक्सेप्ट करके वो बिल इसको दे देगा। अभी आफ्टर 4 मंथ सेलर बायर के पास जा सकता है, पहले नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया है। अगर सेलर के बीच में अर्जेंट पैसा चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाकर क्या करेगा, डिस्काउंटिंग करवाएगा और बैंक उसको पैसा दे देगा। क्योंकि अभी बैंक अर्ली पेमेंट कर रहा है, बैंक को पैसे लेट मिलने वाले हैं तो बैंक भी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया और सेलर को पैसे दे दिए, तो सेलर को कितना मिला, 102 रुपया। तो हमें एक नया फॉर्मूला मिला कैश वैल्यू का। कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या मिला, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। और बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो किस पे करेगा, सम ड्यू या फेस वैल्यू के ऊपर, सम ड्यू या फेस वैल्यू के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट है बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन का दो फॉर्मूला है, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, या फिर बैंकर्स गेन का दूसरा फॉर्मूला टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपको एन या आर फाइंड करना है, एन या आर फाइंड करना है तो ये तीन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यूज़ होगा। आपको इन्फॉर्मेशन देखना है, किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इन्फॉर्मेशन, जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन होगा उसमें से कोई भी एक फार्मूला क्या होगा, यूज़ होगा। जब भी आपको एन या आर फाइंड करना है तो हम जब सम सॉल्व करेंगे तब हम ये सब देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।